संसार और भीतर के बीच में स्विच होता रहता होगा? नहीं, हम तो दोनों तरफ एक जैसा जीते हमें फर्क नहीं पड़ता। ओशो हमेशा कहते हैं ना, होशपूर्ण जीवन जिसको कहते हैं कि सजगता रखते हैं हम। हाँ, आचार्य रजनीश ने कहा है कि होशपूर्ण सजगता रखते हैं, बेहोशी नहीं है, मदहोशी भी नहीं है। होश और बेहोश के बीच में हम जीते थोड़े मदमस्त हैं, थोड़े सजग हैं। इतनी सजगता है कि हाँ, आपके साथ हमें कैसी बात करनी, कितनी बात करनी, ये सजगता है। पर ये फक्कड़पन है कि बात करनी है, कोई भी प्रश्न आए देखा जाएगा। धीरे धीरे इंसान कभी ये भी होता है कि जैसे अब मीडिया में कुछ चल गया, मुझे लेकर विवाद हो गया, चलो अब अगली बार मैं ये सजग रहूंगा, अब ये नहीं बोलूंगा। हाँ, ये तो होता है, ये तो समय सिखाता है, ये तो होता है, समय सिखाता है, धक्के सिखाता है, सबको सिखाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, ये तो होता है, सबके साथ होता है, हम भी तो इंसान ही हैं। आज की तारीख में अगर आपसे पूछूं, धर्मगुरु, कथावाचक, समाज सुधारक, अपनी किस पहचान से सबसे ज्यादा, मतलब क्या आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? आदमी किस रोल से सबसे ज्यादा आपका एक वो है? हमारे तो कोई रोल खास नहीं, अभी तो बहुत बस समय बाकी है। रोल का निर्णय तो लास्ट में होगा कि किस रोल के आदमी थे। चलिए, मैंने देखा ठठरी शब्द पे आपसे लोग पूछा, आपका बड़ा पसंदीदा शब्द है। इसका मतलब आप बताना नहीं चाहते लोगों को, अब लेकिन मैं तो बुंदेलखंडी हूँ, मुझे तो पता है ठठरी का मतलब तो ये क्यों बोलते हैं आप? ठीक है, अच्छा है तो अपने तक रखना। बुंदेलखंड के इलाके भी की अगर बात करूँ, गरीबी बहुत, मतलब आपने तो देखी है, बहुत गरीबी है, अभी भी है। उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? कभी सोचा आपने अपने क्षेत्र के बारे में? अपने क्षेत्र के बारे में सोचा नहीं, हम तो कर ही रहे। हमने सोचा क्या, कुछ कर ही रहे। बुंदेलखंड छोड़ा नहीं हमने, वहीं जाना, वहीं रहना, वहीं धाम पे बसना। बुंदेलखंड का बहुत प्रेम है हमारे ऊपर, तो हॉस्पिटल भी वहीं बना रहे हैं, वहीं पर आश्रम है, स्थान है, वहीं पर गुरुकुलम की स्थापना करेंगे, वहीं पर अन्नपूर्णा बनाई है बुंदेलखंड की, वहीं से कन्या विवाह भी करते हैं। तो हम तो कर रहे हैं, पर एक अकेले हमसे बुंदेलखंड डेवलप नहीं होगा। आएगा कोई ना कोई मसीहा आएगा। और अच्छा, आपको ये लगता है कभी कभी, जैसे आपने इतने सारे काम बताए, लेकिन वही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपका कोई बयान पकड़ के विवाद करने का मौका मिले तो वो ज़रूर करेंगे। अच्छे कामों की उतनी बात नहीं होती आजकल, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया। नहीं, लोगों दर्शकों को पसंद भी कम है ना। इनको आप गलत न्यूज़ डाल दो तो आपका इतना वायरल होगा, ये वाला इंटरव्यू सेंसेशनल हो जाए, कुछ कर दे, बाबा का पर्दाफाश हो गया, फिर देखो आप क्या पर्दाफाश हुआ। उत्सुकता वाली चीज़ें लोगों को देखने ज़्यादा, माइंड सेट उनका ऐसा है, क्योंकि सकारात्मकता में उनका माइंड सेट नहीं है। सकारात्मक बात बोलो, वो सुनते ही नहीं। बच्चों की, आप जब लड़कियों की शादी, मौड़ियों की, अब कहीं बुंदेलखंड मौड़ियों की शादियां करते हैं आप, तो अब उसमें भी आप जो सामान देते हैं, तो कई बार ये होता है कि क्या हम दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? नहीं, उपहार देते हैं, और निर्धन परिवार को देना उपहार, संपन्न व्यक्ति को देना दहेज। आप जब विवाह करेंगे तब उपहार लेंगे? कोई दे दे तो मना थोड़ी। इतने साल से आपके विवाह पर लगातार अटकलें लगी रहती हैं, इस पर विराम कब लगेगा? पता नहीं, मिल ही नहीं रही। माता पिताजी ढूंढ रहे, जल्दी जल्दी विराम हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए, हर धर्म और मजहब में अपनी अपनी कमियां और बुराइयां भी होती हैं, है ना, चाहे वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी चीज़ हो, कुछ हो। तो आपको लगता है कि अपने धर्म की जो कमियां हैं या बुराइयां हैं, उनको भी स्वीकार करके या उनके बारे में बात करने से आप कोई अधार्मिक नहीं होते, या वो कोई अधर्म नहीं होता? क्या सोच है आपकी इस बारे में? कमियां आप किस दृष्टिकोण से केवल कमियां कह रहे हैं तो आप अधार्मिक हैं। अब खूबियां और खामियां दोनों कहिए तो आप धार्मिक हैं। केवल आप खामियां बोलें तो आप अधार्मिक हैं, और आप खूबियां, भाई जिससे प्रेम करेंगे उसी से तो गुस्सा होगा। जब प्रेम, हमारे पास बहुत लोग वीडियो लेके आते हैं कि फला ने आपके लिए ये बोला, हम ये बहुत अधार्मिक आदमी, तो लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए आधार्मिक, इसने जब सम्मान नहीं दिया तो इसको अपमान करने का हक किसने दे दिया? आपने हमारा सम्मान नहीं किया तो आप हमारा अपमान भी नहीं कर सकते। आपने हमें ताली नहीं बजाई हमारे लिए तो गाली भी देने के अधिकारी नहीं है। यदि दे रहे हो तो तुम हमारे पाप के भागीदार बन रहे हो, हमारे तुम ऋणिया हो रहे हो, हमारे तुम कर्जदार हो रहे हो। कि जब सम्मान नहीं दिया तो अपमान क्या? लाइक कमेंट नहीं दिया तो डिसकमेंट डिसलाइक कैसे कर सकते?
तो पहले आपको सम्मान दिया जाए, पहले आपको सुना जाए, पहले समझा जाए, सुना जाए, सम्मान दिया जाए, फिर बोला जाए, फिर कहा जाए कि हम अपमान के लायक हैं कि सम्मान के लायक हैं। क्या बात है, ये तो आपने एकदम। जब गालियां पड़ती हैं तो कष्ट होता है? शुरुआत में बहुत हुआ, फिर लोग वाटर प्रूफ होते हैं, हम गाली प्रूफ हो गए। क्योंकि उतनी ही एक जगह से तालियां मिल रही हैं, उतनी गालियां मिल रही हैं, बराबर वो से तो दोनों चल रहा संयोग है आपके है, जीवन हेड में। टेल दोनों मिलेंगे। आप सिक्का आप उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। दोनों सिद्धांत। कई बार अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा आप पर कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं, वो जो पर्चियां निकालते हैं। हम पे तो ये भी आरोप लगा कि लोग हमारे सामने बैठ जाते हैं तो हम उनको वशीभूत कर लेते हैं। आप संभल के रहिएगा। मैं तो आज पूछ रही थी कि मेरे सामने पर्ची निकालेंगे क्या, तो पता है कि नहीं, स्टूडियो में नहीं निकालते हैं। स्टूडियो में काहे को निकालना तो है? पर्ची निकलवाने आना पड़ेगा। हाँ, नहीं वहाँ नहीं आना पड़ेगा, यही दरबार लगेगा, दिल्ली में लगा लीजिए, आरजी लगा लीजिए। हाँ। तो उसको लोग अंधविश्वास कहते हैं, बहुत सारे लोग। तो क्या है वो? जिंदगी में अगर मानो तो कुछ भी विश्वास नहीं, सब अंधविश्वास है। क्या नहीं है अंधविश्वास? आप कहते पर्चियाँ बनाना अंधविश्वास है, तो इस दुनिया में ऐसा कितने चैप्टर नहीं है जो अंधविश्वास है? नहीं, ये भी एक विधा है, वाल्मीकि जी की विधा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के प्रकट होने के पूर्व में लिख कर रख दिया था, तब तो उन्हें आदि कवि कहा गया। आदि कवि का मतलब जो पूर्व में लिख दे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा हो। हमें भी व्यक्ति के बोलने के पहले जो गुरु प्रेरणा, इंट्यूशन, ज्योतिष अंधविश्वास है विश्वास। मैं तो विश्वास करती हूँ, लेकिन लोग बस ऐसी पर्ची वाला विषय, करती हूँ। यही पर्ची वाला विषय है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए विश्वास है, जो नहीं करते उनके लिए अंधविश्वास। तो ये भी ज्योतिष की ही विधा है। ज्योतिष में कालगणना के आधार पर क्या बताया जाता है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसा चल रहा है, ये सिचुएशन, उसी गणना के अनुसार हम इंट्यूशन लेकर के लिख देते हैं बस। तो जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको मुझे लेकर इंट्यूशन हो जाएगा? आप जैसी बैठेंगे, हम आप जो हमारी परंपरा है, जो हमारी गुरु की वो विधा है, उस विधा का इंट्यूशन लेंगे, वो प्रार्थना करेंगे कि अब हम यहाँ बैठे हैं, आप कृपा करो, कोई व्यक्ति आ रहा है या बैठा है, हमें उसके बारे में कुछ प्रेरणा दो। पेन कागज ले करके प्रणाम करके वो कलमबद्ध कर देते हैं, बस ये विधा है। चलिए, मुझे मालूम है बहुत कुछ है मेरे पास बात करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कभी झांसी ओरछा साइड आऊंगी तो आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन मुझे पता है आपकी व्यस्तता है। हाँ। तो मैं जल्दी इसको निपटाती हूँ। एक रैपिड फायर जल्दी से करते हैं। रैपिड फायर मतलब सिर्फ टॉपिक आपको बोलूंगी, थोड़ा सा आप उस पर जल्दी जल्दी बोल दीजिए। धर्म क्या है? सेवा। संत कौन है? करुणावान। राजनीति अच्छी या बुरी? धर्ममय हो तो अच्छी है, धर्म के विरुद्ध हो तो बुरी। भक्ति वर्सेस अंधविश्वास? जान करके भरोसा करना विश्वास है, ना जान करके पागलपन करना अंधविश्वास है। धर्म वर्सेस आध्यात्म? एक दूसरे के पूरक। विवाह कितना जरूरी है? जिंदगी में एक अध्याय को समझना है, किसी की मुश्किलों को अपना बनाना है तो विवाह जरूरी। महिला सशक्तिकरण हमारे देश में कैसे होगा? पुरुषों की विचारों की जागृति से और माताओं के आत्मबल से। देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? अच्छे लोगों को सत्ता पर बैठाया जाए, ईमानदार लोगों को सत्ता पर बैठाया जाए। जाति प्रथा देश का कैंसर, खत्म होनी चाहिए। जातिगत अभिमान खत्म होना चाहिए। आरक्षण ठीक है, पिछड़े पिछड़े लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह? प्रेम है तो ठीक है, प्रेम नहीं है तो आवश्यक नहीं। बहुत सारे संत अभी हाल हाल में भी महिला विरोधी बयानों को लेकर हमेशा फंसते हैं, तो ऐसा क्यों एक छवि बन जाती है कि जो हिंदू धार्मिक संत होते हैं वो महिला विरोधी बयान दे देते हैं और फिर कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं? आपके साथ भी हुआ शायद एक कुछ बात? मैंने बहुत पहले कोई ऐसा होता नहीं है, चूंकि पकड़ लिया जाता है, उसी विषय को पकड़ लिया उन्होंने। माताओं की कितनी महिमा गाई, ये पकड़ा नहीं गया, ये वायरल नहीं किया गया, इसलिए आपको महिला विरोधी लगते हैं। आपके जीवन का मकसद क्या है? बिना मकसद के कुछ मकसद नहीं है, हम बिना लक्ष्य के चलते हैं। अपना भविष्य जानते हैं? दूसरों का भी नहीं।